नमस्कार व्यूअर, मैं हूं आपका होस्ट अनिल कुमार। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डू कोड इजी की एक और वीडियो में। आज की हमारी वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेब डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को देखते हुए कॉपी और पेन जरूर साथ रखें और जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊँ उनके नोट्स जरूर तैयार कर लें, ताकि प्रैक्टिस करने के टाइम आप जरूरत पड़ने पर नोट्स को रिवाइज कर सकें। वेब डेवलपमेंट में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत आसान होंगे। मैं आपको यह दिलासा नहीं देने वाला कि मेरी वीडियो देखकर आप वेब डेवलपर बन जाओगे। वेब डेवलपर बनना आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए जानते हैं वेब डेवलपमेंट क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा कि वेब डेवलपमेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज वेब यानी वेबसाइट, सेकंड डेवलपमेंट यानी क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच लेवल। अब इसका मीनिंग हुआ डेवलपमेंट ऑफ ए वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच लेवल इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। मतलब हुआ कि एक वेबसाइट को स्क्रैच लेवल से डेवलप करना वेब डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम वेबसाइट और डेवलपमेंट के मीनिंग को अलग अलग समझते हैं। वेबसाइट, ए बंडल ऑफ कोड मेक्स एन एप्लीकेशन दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट एंड रन थ्रू ब्राउजर। मतलब वेबसाइट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे बहुत सारे कोड से मिलकर बनाया गया है और वह इंटरनेट पर वर्क करती है। यानी अगर आपके पीसी, लैपटॉप या मोबाइल पर इंटरनेट नहीं है तो आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। एंड रन थ्रू ब्राउज़र, और इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। मतलब वेबसाइट का अपना कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता। इसे रन होने के लिए ब्राउज़र होना कंपलसरी है। हमारे पास जो अवेलेबल ब्राउज़र हैं वो हैं गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा एक्सेट्रा। इनको आप वेबसाइट ओपन करने के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। इट हैज़ ए यूनिक डोमेन नेम एंड इट स्टोर्ड आर होस्टेड एट ए सर्वर। वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम भी होता है जो कि यूनिक होता है। वेबसाइट को सर्वर पर स्टोर किया जाता है, या वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो उसको होस्ट किया जाता है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है। तो चलिए कोई वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। हमने हमारी स्क्रीन पर ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब मैं एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, facebook.com। facebook.com डालते ही मैंने जैसे ही एंटर किया तो एंटर करने के बाद मेरा जो इंटरनेट है वो ओपन ऑन है। तो जैसे ही मैंने facebook.com डालकर एंटर किया, एंटर करते ही मेरे पास में एक ये फेसबुक का एक लॉगिन पेज मेरे को दिखाई दिया है। यह है पूरी वेबसाइट नहीं है, यह सिर्फ एक लॉगिन पेज है फेसबुक का। और यह जो है, जो व्यू है, मैं सामने से देख सकता हूँ। तो इस व्यू को आप फ्रंट एंड व्यू कहते हैं, यानी जो क्लाइंट है या जो यूज़र है इस व्यू को डायरेक्टली देख सकता है और इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और अब मैं इसका जो आपके कोडिंग है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ देखिए एक व्यू पेज सोर्स, यानी ये बता रहा है कि इस पेज का जो सोर्स है वो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको दिखेगा। लेकिन ये जो सोर्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर आपको नहीं लेके जाता, मैं इंस्पेक्ट पे आपको लेकर जाता हूँ। इंस्पेक्ट जो है थोड़ा सा क्लियर होता है, समझने में आसान होता है। ये देखिए ये जो कोडिंग है वो पूरी की पूरी कोडिंग आपकी इस पेज की है। ये देखिए ये जो पेज है, तो यहाँ जो कोडिंग है वो इस पेज की है। मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये सबसे पहले हमारी HTML लैंग्वेज स्टार्ट होती है, उसके बाद में हमारी CSS स्टार्ट होती है, ये CSS की क्लासेस हैं। उसके बाद में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है JS यानी जावास्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो फ्रंट एंड है वो 3 लैंग्वेज में मिलकर बना है। ठीक है, ये मैं आपको आगे डिटेल में थोड़ा बता दूंगा। और अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताता हूँ कि हमारी वेबसाइट एक्चुअल में काम कैसे करती है। मैंने जैसे ही आपको यहाँ पर facebook.com एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारी इसकी एक रिक्वेस्ट है इंटरनेट के माध्यम से सर्वर के पास गई है। सर्वर ने क्या किया कि जो रिक्वेस्ट हमने डाली है इस ब्राउज़र के थ्रू, वो रिक्वेस्ट को समझा और उसको फिर जो कोड है facebook.com के इस URL के ऊपर या इस डोमेन नेम के ऊपर जो कोड स्टोर किया गया है उस कोड को ब्राउज़र के ऊपर शो कर दिया।
और ब्राउज़र ने उस कोड को एग्जीक्यूट करके हमें इस ब्राउज़र विंडो के ऊपर दिखा दिया। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है वो इसी तरह ही काम करती है। ये देखिए यहाँ कुछ नीचे भी डिटेल है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये कोड है ये इसी वेब पेज से रिलेटेड है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये पेज फुटर है, सॉरी ये नीचे इसके लिए है। मैं यहाँ देखता हूँ, हाँ ये रहा। देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर माउस ओवर किया तो ये दिखा रहा है कि आपका जो फेसबुक है और ये फेसबुक का जो कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, फेसबुक हेल्प्स, ये इसका कोड है। इसमें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मैंने देखा कि ये जो एक S2 का टैग लगा हुआ है और ये एक डिवीज़न है। ये देखिए ये एक जो फेसबुक है ये एक इमेज है, SVG इमेज है। SVG JPG इनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा। अभी आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। और ये जो कंटेंट है मैंने इसके ऊपर माउस ओवर किया तो ये वाला जो कंटेंट है वो आपका सिलेक्ट हो गया है। तो इस कंटेंट को मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने सॉरी ये मैंने यहाँ पर इसको डिलीट किया। डू कोड विथ डू कोड इजी, ये मैंने लिख दिया अपना कुछ कंटेंट लिखा है। जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वो जो पहले वाला कंटेंट था वो इस कंटेंट से रिप्लेस हो गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो सारा का सारा जो कोड है वो हमारे इस वेब पेज का है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या ये सेम रहने वाला है, तो ये सेम नहीं रहने वाला। जैसे ही हम यहाँ कुछ डिटेल डालेंगे या लॉगिन करेंगे या क्रिएट न्यू पेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है कि रीलोड दिस पेज, जैसे ही हम इस पेज को रीलोड करेंगे तो वही सेम जो प्रक्रिया है या सेम जो वर्किंग है वो दोबारा से फिर होने वाली है कि फेसबुक जो है .com है, इस URL की जो एक रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर जाएगी, सर्वर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्राउज़र को देगा, ब्राउज़र उसको उस कोड के अकॉर्डिंग जो व्यू है हमें यहाँ पर शो करवा देगा। तो एक आप समझ गए होंगे कि कैसे एक वेबसाइट जो है वर्क करती है। ठीक है, ये वैसे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये हमारा फ्रंट एंड का पेज है और जो बैक एंड का पेज है, बैक एंड जिसको बोलते हैं, आप आगे उस चीज़ को समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो बैक एंड जो है वो उसमें क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जो हमने डिटेल डाली है, यहाँ जैसे ही हम फ़ोन नंबर डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तब बैकएंड का काम स्टार्ट होता है। बैकएंड क्या करता है कि इस डिटेल को अपने डाटाबेस पर सर्च करता है। सर्च करने के बाद अगर वो डाटा उसको सर्च होता है तो वो हमें जो लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज से आगे वाले पेज के ऊपर उसको ले जाता है। अगर वो सर्च नहीं होता है तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज प्रोवाइड करवा देता है। जो ये जो वर्किंग है, जो डाटा सर्च करना और ये सब बैकएंड का काम है, उसकी कोडिंग आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। उसकी कोडिंग यहाँ दिखाई क्यों नहीं देंगी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ भी होता है कुछ, क्योंकि डाटाबेस है, कोई मिसयूज़ ना कर ले, तो इसके लिए यहाँ वैसे शो नहीं होती। लेकिन जो फ्रंट एंड की कोडिंग आपकी वो यहाँ पर आपकी शो होती है। जो जो जैसे जैसे आप यहाँ पर माउस ओवर करके जाते हैं तो ये बताता रहता है कि आपका ये जो पार्ट है वो किसके लिए है और ये जो पार्ट है वो किसके लिए है। ठीक है, ये सारी की सारी कंप्लीट एक आपकी वेबसाइट है और मैंने फेसबुक का एग्जांपल देकर आपको थोड़ा इसके बारे में समझाया है। तो चलिए अब हम अ, हमारी PPT की तरफ चलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फेस जो वेबसाइट है वो कैसे काम करती है वो समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जाना कि वेबसाइट क्या होती है और कैसे वर्क करती है, और मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग है क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच लेवल। अब हम वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग जानते हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स: वेब डिजाइनिंग, वेब प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, वेब होस्टिंग और वेब पब्लिशिंग। आइए इसके मीनिंग को समझते हैं।
वेबसाइट डेवलपमेंट में वेबसाइट को स्क्रैच लेवल से क्रिएट करने से लेकर यूज़र तक पहुंचाने के लिए जो जो टास्क किए जाते हैं, जो जो वर्किंग की जाती है, इन सभी को हम वेबसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में डिजाइनिंग ऑफ ए वेबसाइट आता है। डिजाइनिंग के लिए आपको कोडिंग को जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर आना चाहिए। वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं और यह भी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी इमेजेस वेबसाइट में यूज़ की जाएगी, वेबसाइट में फ़ॉन्ट कैसा होगा और उसका कलर कैसा होगा और वेबसाइट का कंटेंट क्या होगा। यह सभी वेब डिज़ाइनिंग में डिसाइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट में वेब प्रोग्रामिंग यानी वेबसाइट के लिए कोडिंग करना आता है। वेब प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब डेवलपमेंट का। मेन वेबसाइट डेवलपमेंट यही है। फ्रंट एंड और बैक एंड की सारी कोडिंग इस पार्ट में की जाती है। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है यह आपको आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब थर्ड पॉइंट है डाटाबेस मैनेजमेंट। यह भी वेब डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके साथ डाटाबेस भी कनेक्ट होता है और यह वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है। इसमें सर्वर को पर डाटा को स्टोर करने और डाटा को मैनेज करने का काम किया जाता है। इसमें यूज़र से रिसीव किए डाटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन गेट करना, डाटा को सेफ रखना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिट्राइव करना, डिफाइन करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को एडिट करने का काम करते हैं। यह सारा काम सर्वर साइड होता है। इसके लिए सर्वर साइड कोडिंग आना ज़रूरी है। अब फोर्थ पॉइंट है वेब होस्टिंग। जब हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है तो वेबसाइट को एक सर्वर पर स्टोर किया जाता है ताकि यूजर्स वेबसाइट को एक्सेस कर सके। यह वेब डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर हमने वेबसाइट तैयार कर लिया है पर उसे सर्वर पर स्टोर नहीं किया है या वेब डेवलपमेंट की भाषा में कहीं की होस्ट नहीं किया है तो यूजर्स हमारी वेबसाइट को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब लास्ट पॉइंट है वेब पब्लिशिंग। इसमें वेबसाइट को प्रमोट करने का काम करते हैं। वेबसाइट पर यूजर्स की ज़्यादा से ज़्यादा विजिट को बढ़ाने के लिए जो जो टास्क किए जाते हैं उसे वेब पब्लिशिंग कहते हैं। इसके लिए खास कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं होती। आपने समझा कि वेबसाइट क्या होती है और उसे डेवलप करने के लिए क्या क्या टास्क किए जाते हैं। आई होप कि यह सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। वेब डेवलपमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। चलिए जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। चलिए सबसे पहले जानते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है। द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट वेयर द यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली इज टर्म्ड एज फ्रंट एंड। वेबसाइट का ऐसा पार्ट जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है उसे वेबसाइट का फ्रंट एंड बोलते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। इसे वेबसाइट का क्लाइंट साइड पार्ट भी बोलते हैं। आपने ब्राउज़र पर एक वेबसाइट ओपन की, उस ब्राउज़र पर वेबसाइट के जो जो पेजेस आपको दिखाई देते हैं वही वेबसाइट का फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड होता है और वेबसाइट के इस पार्ट को डेवलप करना फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाता है। इसके लिए आपको 3 लैंग्वेज सीखनी होगी। वो लैंग्वेज हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको ये तीनों लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को स्किप नहीं कर सकते। इन लैंग्वेज के साथ में आपको कुछ फ्रेमवर्क भी सीखने होंगे। अब मैं आपको फ्रेमवर्क की जो डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। फ्रेमवर्क किसी लैंग्वेज के पहले से बने मेथड्स और क्लासेस होते हैं। फ्रेमवर्क ऐसे टूल हैं जिससे कोडिंग का काम आसान और फास्ट हो जाता है। हर लैंग्वेज का अपना फ्रेमवर्क होता है, जैसे CSS का अपना फ्रेमवर्क है और जावास्क्रिप्ट का अपना। ये डेवलप भी अपनी लैंग्वेज में किए जाते हैं। यह मैंने फ्रंट एंड की लैंग्वेज और उनके फ्रेमवर्क लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे HTML का कोई फ्रेमवर्क नहीं होता। उसके बाद है CSS के ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो है बूटस्ट्रैप और हम भी आपको यही सिखाने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट में भी उनके कुछ फ्रेमवर्क हैं जो ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें jQuery, एंगुलर और React.js ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से 1 या 2 फ्रेमवर्क हम सीखेंगे। तो चलिए लास्ट लाइन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द पर्सन हु प्रोग्राम फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपर। मतलब कि जो डेवलपर वेबसाइट के फ्रंट एंड पार्ट को डेवलप करता है उसे फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। यानी जैसे कि आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं और वेबसाइट को डेवलप करना भी जान लेते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे। आई होप कि आप फ्रंट एंड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अब हम जानते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट के डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान है और ये तीनों लैंग्वेज वेबसाइट में क्या क्या काम करती हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट इमेज में एक कार का स्ट्रक्चर यानी ढांचा लिया है। सेकंड इमेज में एक कंप्लीट कार है। यह कार दिखने में अट्रैक्टिव है पर यह चल नहीं सकती, स्टैंडिंग पोजीशन में है। और थर्ड इमेज में कार रनिंग पोजीशन में है। अब वेबसाइट में HTML लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर की तरह काम करती है। जैसे कार का स्ट्रक्चर ये बताता है कि कार का स्टीयरिंग कहाँ लगेगा, कार के टायर कहाँ होंगे, कार की विंडो कहाँ होगी और कार का इंजन कहाँ रखा जाएगा। ऐसे ही वेबसाइट में HTML के द्वारा इमेजेस, पैराग्राफ, ऑडियो, वीडियो, हेडिंग और कंटेंट स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। हम HTML लैंग्वेज को यूज करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो तैयार कर लेते हैं, बट हमारी जो वेबसाइट है वो दिखने में अभी सुंदर नहीं है और ना ही अट्रैक्टिव है। इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें CSS की ज़रूरत होती है। जैसे कार के स्ट्रक्चर पर कार के सारे पार्ट्स लगाने के बाद में कार दिखने में अट्रैक्टिव लगती है, जैसे हमारी सेकंड इमेज में है, वैसे ही CSS लैंग्वेज वेबसाइट के स्ट्रक्चर को फॉर्मेटिंग करके अट्रैक्टिव लुक देती है। अब थर्ड इमेज में कार मूविंग पोजीशन में है और स्टीयरिंग के द्वारा कार को कंट्रोल किया जा सकता है। उसे तेज़ या धीरे चलाया जा सकता है, उसे लेफ़्ट, राइट या बैक मूव किया जा सकता है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करती है। वेबसाइट पर कब कौन सी इमेज, कंटेंट, वीडियो या ऑडियो दिखाना है या नहीं दिखाना है, यह जावास्क्रिप्ट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आप वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड इज द सर्वर साइड ऑफ ए वेबसाइट। जो वेबसाइट है उसमें बैक एंड पार्ट है, वो उसको सर्वर साइड पार्ट भी बोलते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ ए वेबसाइट दैट यूज़र कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट विद। यह पार्ट वेबसाइट का ऐसा पार्ट है जिसको यूज़र देख नहीं सकता और ना ही उसके साथ कुछ इंटरेक्शन कर सकता है। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड अरेंज डाटा। जो वेबसाइट का जो बैकएंड पार्ट है वो डाटा को स्टोर करने और अरेंज करने का काम करता है। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बैकएंड में वेबसाइट का एक सर्वर होता है और एक डाटाबेस होता है। सर्वर पर फ्रंट एंड की फाइल भी स्टोर की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वेबसाइट है एक वेब सर्वर पर स्टोर की जाती है और उसके ऊपर हमारी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों लैंग्वेज के कोड स्टोर किए जाते हैं। साथ में एक डाटाबेस भी स्टोर किया जाता है। बैकएंड में यूज़र से प्राप्त किए डाटा को स्टोर किया जाता है और यूज़र की रिक्वेस्ट पर डाटा यूज़र को प्रोवाइड भी करवाया जाता है। बैकएंड में डाटा को स्टोर करने और डाटा को अरेंज करने का काम किया जाता है। फ्रंट एंड की तरह वेब डेवलपमेंट के इस पार्ट को यूज़र देख नहीं सकता, बट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे PHP, जावा, पाइथन, रूबी या कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं, उनकी मदद से डाटाबेस में डाटा स्टोर, रिट्राइव, एडिट या डिलीट कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे PHP, पाइथन, रूबी और या जावा, इनके अलावा और भी लैंग्वेज हैं, वे डाटाबेस और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन का काम करती है। जैसे यूज़र का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वह इन्फॉर्मेशन बैकएंड या सर्वर साइड लैंग्वेज की मदद से यूज़र तक जाती है। बैकएंड के कोड को यूज़र फ्रंट एंड के कोड की तरह ब्राउज़र पर देख नहीं सकता, इसलिए इसे बैकएंड या सर्वर साइड डेवलपमेंट कहते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में बहुत सी बैकएंड लैंग्वेज अवेलेबल है जिसे बैकएंड यूज़र यूज़ करते हैं। तो चलिए वेबसाइट में फ्रंट एंड और बैक एंड के जो काम है उसको थोड़ा डायग्राम की मदद से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यह देखिए, यहाँ यूज़र है जो कि फ्रंट एंड पर है, यानी जो हमारा यूज़र है वो फ्रंट एंड की जो ब्राउज़र को यूज़ करता है। ब्राउज़र पर जो भी हमारे वेब पेजेस दिखाई देते हैं उसे हम फ्रंट एंड पार्ट बोलते हैं और जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। ये मैंने आपको पहले भी मैंने आपको फ्रंट एंड की जो वर्किंग है वो समझाई थी। और उसके बाद में जैसे ही यूज़र कुछ रिक्वेस्ट सर्वर पर डालता है, सर्वर पर वो रिक्वेस्ट जाती है और उस रिक्वेस्ट को सर्वर अगर कोई डाटा से रिलेटेड है हमारे, तो वो रिक्वेस्ट फिर डाटाबेस के ऊपर जाती है। डाटाबेस पर जो रिक्वेस्ट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे इंसर्ट के, अपडेट के, फैच यानी रिट्राइव के या फिर डिलीट के फॉर्म में हो सकती है।
जो भी रिक्वेस्ट सर्वर से आती है वो डाटाबेस के पास जाती है, डाटाबेस उसको उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और वो इंफॉर्मेशन फिर सर्वर जो है वो फ्रंट एंड यूज़र को मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप की जो ब्राउज़र विंडो है उसके ऊपर शो करवाता है। इसमें जो लैंग्वेज हमने पहले भी देखी है, जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और उनके कुछ फ्रेमवर्क्स। इसी तरह वेब सर्वर पर जो बैकएंड है, बैकएंड के लिए आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ एक लैंग्वेज आप जैसे PHP, C++, पाइथन, जावा या SQL क्वेरी आप सीख सकते हैं। इसमें जो फ्रंट एंड है इसमें आपको तीनों लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि HTML आपको पता है स्ट्रक्चर तैयार करता है, CSS फॉर्मेटिंग की एक लैंग्वेज है जो हमारे स्ट्रक्चर को एक फॉर्मेट करके और एक अट्रैक्टिव लुक देती है, और जावास्क्रिप्ट जो है हमारे जो हमारी वेबसाइट है उसमें मतलब मूवमेंट करवाती है। और उसके बाद में एक जो डाटाबेस है हमारा, डाटाबेस जो है हमारा MySQL, MongoDB या Oracle, इनमें से कोई भी हो सकता है, और भी बहुत से हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया। तो जो हमारी वेबसाइट है वो हमारे फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस बैक एंड में किस तरह काम करती है वो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन who program backend of a website is called backend developer. जिस डेवलपर को बैकएंड के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज आती है, या यूं कहें कि जो बैकएंड की जो लैंग्वेज को प्रोग्राम करता है यानी उसके लिए कोडिंग करता है, उसको हम बैकएंड डेवलपर बोलते हैं। द पर्सन who program both front end and back end development is called full stack developer. और जिस डेवलपर को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलपमेंट आती है उसे फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। हमारी इस वीडियो में आपने जाना कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं। इसके बाद आपने जाना कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है और इसके लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं HTML के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में। बाय बाय।